जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपिंदर कौर। दर्शकों, कोई भी घटना किसी कारणवश ही घटती है, अकारण कोई भी घटना नहीं घटती। ऐसे ही यदि श्री राम जी को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों और वरदानों का क्या होता, इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम विभिन्न विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा करते हैं जिससे इस बात को हम समझ सके। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही एक प्रसंग पर चर्चा होगी। क्या होगा वो प्रसंग जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, सभी श्रोताओं दर्शकों को भी सादर स्वागत है, सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जी सर, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी कि राजा दशरथ जी का जो है देह त्याग उन्होंने कर दिया है। तो ऐसे में उसके आगे आज मैं चर्चा करना चाहूँगी कि जब आपने बताया कि दूत जो है भरत जी के पास पहुँचे यह सूचना लेकर, तो ऐसे में उसके आगे क्या हुआ, यह हम आज आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमारी बात हुई थी, देह त्याग के बाद क्या होता है, महर्षि वशिष्ठ कुल गुरु को ही सारे अधिकार हो जाते हैं। ये बहुत पहले भी एक बार जब हुआ था, जब दशरथ विवाह से पूर्व जो घटना घटित हुई थी, तो सारी चीज़ें सर्वे सर्वा उस समय महर्षि वशिष्ठ को ही गया था। उस समय भी घोषणा उन्होंने कराई थी। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है कि उन्होंने राज्यसभा को बुलाया है, लेकिन राज्यसभा को विचार विमर्श कम एक तरह से उसको निर्देशित करने के लिए या निर्णय को सुनाने के लिए बुलाया है। तो उसी जब राज्यसभा में ये निर्णय होता है कि भाई उन दूतों को उनको सूचना देने के लिए भेजा जाए और बुलाने के लिए भेजा जाए, तो वहाँ पर ये बात होती है कि उस व्यवस्था को करने के लिए 5 दूत का नाम आता है। उसमें देखा है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है ना, उसका अयोध्या कांड के 68वें सर्ग में उन्होंने 5 नाम भी दिए हैं कि सिद्धार्थ भी है, जयंत भी है, विजय है, अशोक नंदन, उनको भेजा गया है। तो वो वहाँ पहुँचते हैं। उसमें सारा वृतांत ये भी है किस किस तरह से किस पहाड़ी नदी से वो गए हैं और वो वहाँ पहुँचते हैं। और पहुँचने से पहले हमने ये भी जिक्र किया था किस तरह से भरत और शत्रुघ्न ने भी वहाँ स्वप्न देखे थे, जिसकी वजह से वो व्यथित थे, परेशान थे। हमने उस समय ये भी चर्चा की थी कि जो स्वप्न है कोई ऐसा नहीं है उस समय कि उसको हम ये मान लें कि पता नहीं सब काल्पनिक हो सकती हैं। तो उसी को हमने जोड़ने के लिए एक घटना का वर्णन किया था, जिसको थोड़ा सा हम दोबारा भी एक बार प्रकाश डाल सकते हैं उस पर, कि 14 अप्रैल 1865 को अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हैं उनकी हत्या हुई थी। और ये भी प्रमाणित है कि हत्या से पूर्व उनको स्वप्न में अपनी हत्या का सारा सीन दिखाई देता है और पूर्वाभास हो जाता है, जिसकी वो चर्चा भी करते हैं। तो बात ये हो रही थी कि जो स्वप्न है वास्तव में क्या पहला और आखिरी स्वप्न था, यह स्वप्न उन्हीं को आया, औरों को भी आते हैं। तो ये जो चीज़ है कि वो है क्या, क्योंकि स्वप्न किसी मैनुअल प्रोसेस से किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन स्वप्न ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो प्रथम स्वप्न था और अंतिम स्वप्न था, क्योंकि वो एक राष्ट्रपति से जुड़ी घटना है। तो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि राष्ट्रपति एक साधारण व्यक्ति नहीं है जिनको प्रभावित किया जाए। और ये वास्तव में एक व्यवस्था है जिसको समझ नहीं आते भाई, जिसको आज हम सम्मोहन विद्या भी कहते हैं, हिप्नोटाइज भी कहते हैं। यानी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होती है जो प्रभावित करती है। तो उसी चीज़ को हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जिसको हम सनातन कहते हैं, उस सनातन का मतलब भी वास्तव में फुली डिस्प्लाइज्ड है। कि सनातन को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो निकलता है सा प्लस ना प्लस तन, जिसका कोई फिजिकल है ही नहीं, ना तन है। तो इसका मतलब जो फुली डिजिटलाइज कहें उसको अगर हम इस तरीके से समझते हैं, तो उसी पर यह ध्यान देने की बात है कि उस पर अभी काम नहीं हुआ। जबकि मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं या भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर उस पर ध्यान देते हैं। तो इस पर ऐसा हो सकता है यदि कार्य किया जाए
तो इससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और विश्वगुरु होने की स्थिति में भी एक संभावना बन जाती है, क्योंकि विश्वगुरु होने के लिए पहले किसी एक उससे सबको विश्व को जोड़ना आवश्यक है। जब तक उस पर जुड़ेगा ही नहीं तब तक आप विश्वगुरु नहीं होंगे। क्या होता है कि अगर आप ओलंपियन गेम ही नहीं होंगे तो ओलंपिक विनर भी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इस पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे सनातन धर्म के बारे में भी जानकारी लोगों को हो, हम विश्वगुरु भी हो सकते हैं। और ये इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से डाटा की इन्वॉल्वमेंट है, और डाटा आज के समय में उपलब्ध होना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि तकनीकी का ज़माना है, समय है। जबकि अभी हमने देखा था कुछ वर्षों पूर्व एक बोसोन पार्टिकल, गॉड्स पार्टिकल के नाम से बहुत बड़ी एक मशीन बना के उस पर काम हुआ था। संभवतः 10,000 से अधिक साइंटिस्ट वगैरह उसमें लगे। तब उन्होंने ऐसा माना कि गॉड्स पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो हो क्या रहा है कि उसमें वहाँ केवल एक उस पर कार्य हुआ, होने या ना होने पे। उसी तरह से यदि इस कार्य को यहाँ इस तरह से ये हो जाए कि कोई सिस्टम था, है और रहेगा, क्योंकि बार बार हमारे यहाँ सनातन धर्म को ये कहा जाता है, लेकिन इसको सरल अर्थों में ऐसे समझा जा सकता है कि कोई एक ऐसी व्यवस्था जो थी, है और रहेगी। किसी ऐसा नहीं कह सकते कि व्यक्ति से द्वारा वो संचालित है या कहीं उससे केंद्रित कहें या उसको निर्देशित कहें। वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हमेशा माना गया और है और आगे भी रहेगी। उसी व्यवस्था को कहीं ना कहीं समझने की चीज़ें ऐसी रही हैं, क्योंकि हमने पहले भी काल की गणना का एक समय जब आया था सीता स्वयंवर में, जब वो बच्चों के साथ राम जी वहाँ जाते हैं तो लव निवेश की परिभाषा के साथ हमने उसको गणना की थी। तो उसमें ऐसा आया था कि उस समय को भी कितना हमारे यहाँ बृहद और कितने सूक्ष्म से है। तो ये उस समय भी ऐसा था, यानी कि कोई व्यवस्था ऐसी भी थी कि जो इस सब को ज्ञात भी कराती थी। क्योंकि होना और उस ज्ञान का होना, जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो विज्ञान और दिव्य ज्ञान दोनों में एक अंतर है क्या। विज्ञान किसी उद्देश्य के लिए काम करता है और उसके बाद वो कल्पना पे कर करके एक्सपेरिमेंट करता है, तब उनको प्रमाणित करता है। जैसे कुछ समय पूर्व एक कोरोना हुआ, कोरोना की जब वैक्सीन का समय आया तो फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने अपने तरीके से विश्व में हुए, तब उनको कहीं ना कहीं प्रमाणित रूप से जाना गया। जबकि दिव्य ज्ञान में ये होता कि पहले ये होता है कि ऐसे हुआ है या ऐसे होता है और ऐसे होगा, तो उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब उनकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है। इसको और स्पष्ट करने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि विज्ञान कभी भी कहना चाहिए ना कि मद जो शब्द है, प्रभुता पाए काय मद न होई। अगर किसी को बहुत बड़ी धन दौलत मिल जाती है, कोई व्यक्ति अचानक उससे अरबों का मालिक हो जाता है, अरबों खरबों रुपए का, निश्चित रूप से उसके व्यवहार में परिवर्तन आने की संभावना रहती है। जिसको हम ये कहते हैं उसे घमंड हो गया, वो हो गया, कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए, लेकिन इस अंतर को विज्ञान नहीं कह सकता। उससे किसी भी स्थिति में कहीं भी किसी उसमें सिर्फ और सिर्फ वो उसको क्लासिफिकेशन कर सकता है, वर्गीकृत कर सकता है वैज्ञानिक दृष्टि से, लेकिन कहीं ये नहीं कह सकता कि इसमें इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन दिव्य ज्ञान वो है कि वो इसमें ये बताता है कि इसका असर कहीं ना कहीं व्यक्ति पे आता है। तो ये विज्ञान और दिव्य ज्ञान में एक ये अंतर है। तो उसी दिव्य ज्ञान की समझने की बात ये होती है कि उस दिव्य ज्ञान में वो फुली डिजिटलाइज होता है और जिसको समझने की आवश्यकता, और ये भारत के ऋषि मुनियों ने हमेशा समझा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब इस पर यदि वास्तव में कार्य किया जाएगा तो भारत के न सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, बल्कि जो विश्वगुरु है उसके लिए भी एक संभावना मार्गदर्शन की बनेगी। तो ये हमने इस संदर्भ में कहा कि वहाँ पर जब भरत और शत्रुघ्न दोनों ने स्वप्न देखे हैं, तो स्वप्न वो हुए हैं जो घटना घट चुकी है, उनको उसका आभास होता है, जिसके लिए वहाँ जो कुलगुरु हैं उनसे वो चर्चा होती है, तो वो भी उसका जो उत्तर है बहुत
ऐसा देते हैं गोलमोल की जो घटना घटित होती है उसको कहीं मना नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको एक तरह से ऐसा भी नहीं कि किसी यज्ञ या किसी फल को हम करते हैं तो निष्प्रभावी हो जाए। उससे चीज़ें ऐसे समझ में आई थी, शायद हर कार्य का जो हमारे यहाँ कर्म कांड या वो कहते हैं तो ऐसा हो सकता है। जैसे कोई वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, उसी तरीके से ये बताया कि भाई उससे उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता जो भी घटना घटित रही होती है। तो वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं सेवक, तो उनके राज दरबार में जब ये पहुँचने की बात होती है तो जैसा बताया था कि द्वारपाल उनको कहता है कि वहाँ से वो आए हैं दूत और वो आपके दर्शनों की इच्छा चाहते हैं। तो वहाँ राज दरबार में युधाजीत भी हैं, उनके पिताजी अश्वपति हैं, कुलगुरु हैं, अन्य लोग भी हैं। उन्हें वहाँ बुलाया जाता है दूतों को, और दूत अपनी मर्यादा के हिसाब से सिर्फ ये बात रखते हैं कि कुलगुरु का ये आदेश है कि जो भरत और शत्रुघ्न हैं वो वहाँ अवध में आके माता और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें, दर्शन करें। तो वहाँ कहीं ना कहीं सबको ये शंका तो हो जाती है कि कुलगुरु का आदेश करके आया जा रहा है, दूसरा कोई लिखित में पत्र भी नहीं है। तो लिखित में पत्र ना होने से उसको, जो पहले भी हमने बताया था कि कुछ हमारे यहाँ इस तरह की एक व्यवस्था होती है कि भाई पत्र को कैसे कागज़ पे लिखा गया है, किस स्याही से लिखा गया है, कैसे उसको लपेटा गया है, कैसे संबोधन श्री का किया गया है, तो उससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन पत्र ना होने से तो वहाँ पर महाराज अश्वपति ये पूछते हैं हमारी पुत्री स्वस्थ तो है, कुशल है, तो वो भी उतना ही उत्तर देते हैं स्वस्थ हैं। तो वो इस समझते हुए दूत की अपनी एक मर्यादा है, वो उससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। तो वहाँ पर ये बात आती है कि भाई भरत शत्रुघ्न कहते हैं कि हमें चलना चाहिए। तो महाराज अश्वपति ये कहते हैं थोड़ा सा समय तो हमें मिलना ही चाहिए, कि ठीक है जाने का है। आपके जो मातुल यानी कि वर्तमान में जो मामा हैं उनको उस समय मातुल कहा जाता था, वो भी साथ में जाएंगे, और हम ये चाहते हैं कि महाराज के लिए, अपनी पुत्री और दामाद के लिए कुछ न कुछ उपहार स्वरूप भी हम रखें, तो हमें कुछ समय मिलना चाहिए। उसी समय ये भी होता है जो सेवक इतने लंबे समय से वो चले आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अवकाश मिलना चाहिए। तो उसी व्यवस्था में उस समय ये बात वहाँ होती है, थोड़ा सा उनको तैयारी की बात होती है सेवकों से। और उसी व्यवस्था में ये भी होता है कि महाराज अश्वपति उपहार स्वरूप, क्योंकि ऐसा जैसे उनका नाम अश्वपति है तो उस समय ये माना जाता है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अश्व थे वो उनके पास थे वहाँ, क्योंकि उनका वैसे नाम सुपति था, लेकिन अश्वपति मुख्य रूप से एक तरह से संज्ञा दी गई हो, इसलिए ऐसे नाम रहा होगा। तो वो वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं, उपहार स्वरूप कुछ अश्व भी जाते हैं और इस तरह की व्यवस्थाएं भी करते हैं। हालांकि जो अवध के गए हुए दूत हैं वो इस बात को कहते हैं कि हम भली भांति व्यवस्थाएं रास्ते में करके आए हैं, जो पथ में पड़ने वाले हैं उनको ये अवगत भी कराए के आए हैं कि जो उनके स्वामी हैं उनको सूचना ना दें, जिससे कि वो उनके स्वागत के लिए अनावश्यक विलम्ब हो सकता है। मान लो जब उन्हें पता लगेगा कि भाई इस तरह से राजकुमार जाएंगे तो स्वाभाविक है स्वागत के लिए भी आने की, तो वो उन सारी संभावनाओं को भी नज़र करके आते हैं। मैं तो इसको एक मिनट ये मानता हूँ, वर्तमान में जैसे हम भारतवर्ष की सुरक्षा को देखते हैं कि हमारे अनुभव वाले कितने अजीत डोभाल जी हैं कि पूरे भारत में अब कहीं ऐसी घटना नहीं, पहले प्राय ये दिखता था कहीं ना कहीं आतंकवाद की घटनाएं होती थी। तो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। साधन तो होते हैं लेकिन साधनों का उपयोग तो उसी तरह से उस समय सुमंत जी ने अपनी उससे पूरा उपयोग किया है, क्योंकि इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इतने दूत ये भेजे कि रास्ते में अगर कहीं किसी वजह से कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो पता भी नहीं लगेगा। तो उसी व्यवस्था से उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से ध्यान रखते हुए किया है। लेकिन वहाँ जब महाराज अश्वपति से कहा जाता है तो वो अपनी संतुष्टि के लिए जैसा होता है, क्योंकि वो भी महाराज हैं, तो वही कहते हैं नहीं फिर भी हम कुछ आपके साथ भेजेंगे। तो वो अपने दल की तैयारी के साथ भेजते हैं और वो ये भी चाहते हैं वो इनसे भले ही दूर रहें, जैसे सुरक्षा की दृष्टि से उनका ये आशय होता है
कि वो इनके बराबर एक तरह से बने रहें, कि भाई इनको देखते रहे, भाई किसी तरह की कहीं आवश्यकता हो तो तुरंत वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो यहाँ ये चीज़ तो निश्चित हो गई कि उन्हें जाना है, उसी समय उनके रथ की व्यवस्थाएं उस तरह से होती, और ये भी सबको लग रहा होता कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो घटित हुआ है। वो वहाँ से रथों से इस तरह से चलते हैं और ऐसा बराबर आता है कि उनकी जो गति है, निश्चित रूप से वो बहुत गति से चल रहे होते हैं, और फिर भी क्योंकि इस बात को समझा जा सकता है कि जब मन में इस तरह का वेग होगा तो ये लगता है कि और तेज़ कैसे हो, और तेज़। तो जो संभव हो सकता है महाराज, क्योंकि युधा जी के साथ में है तो उनके हिसाब से वो उसको संचालन कराते हैं, और जितना संभव हो सकता है, क्योंकि एक समय के बाद रथ भी बदलने पड़ते हैं, अश्व भी बदलने पड़ते हैं, संचालक भी बदलना पड़ता है, और वो उस यात्रा को वहाँ करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि वो यात्रा लगभग 15-16 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चलती हो। कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि भाई जो उस समय के अश्व थे बड़े श्रेष्ठ थे, तो उनकी गति 35-40 मील प्रति घंटे रही होगी। तो कहीं ये माना जाता है कि कहीं उन्होंने एक एक दिन में काफ़ी कवर किया, तो कहीं ऐसा भी आता है कि कुल मिला के वो 7 रात पार करके 7 दिन के बाद आते हैं। तो उन्होंने कुल मिला के 4000 मील के करीब कहीं ऐसा आता है दूरी कवर की होगी। तो उसको ये बताने का आशय था कि कहीं कहीं कभी ऐसा लगता है कि शायद वर्तमान में कश्मीर को भी ये माना जाए कि वो ऐसा कई क्षेत्र रहा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कश्मीर न होके कहीं ना कहीं काकेशिया, जैसे कहना चाहिए तुर्की वगैरह, कहीं वहाँ हो सकता है कि ऐसा रहा हो। तो वो उस चीज़ को पार करके जब आ रहे होते हैं तो रास्ते में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो तो रहता ही है भाव, लेकिन उसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो वो वहाँ आते हैं, और जब वो उसकी सीमा में घुसते हैं तो उन्हें बड़ा विचित्र लगता है, अरे ये हमारे अवध की सीमा है, क्योंकि इस तरह उसको उजाड़ और वो लगता है। क्योंकि उसका एक कारण व्यवहारिक है कि जिस प्रकार से इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय भगवान राम को वनगमन हुआ है, उसी समय से सारी प्रजा दुखी हो गई है, और भगवान राम वनगमन के कम से कम 6 दिन बाद तो महाराज दशरथ जी का वो हुआ है देह त्याग, और कम से कम 7 दिन इधर से इनके दूतों को पहुंचने में लगे हैं, और इतना ही समय उधर तो 20 दिन के करीब कम से कम होते हैं। और 20 दिन में यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि स्थिति क्या हो जाएगी, क्योंकि आप इसको देखिए, लगातार कोई भी व्यक्ति यदि 20 दिन अपने को एक उस सोच में रखेगा, जैसे घर में ऐसे वातावरण में हो जाता है, तो जब स्वयं का ही उससे होश नहीं होगा तो अन्य व्यवस्थाएं, जैसे कहना चाहिए कि किसी भी उद्यान की, किसी कानून की, उनकी कैसे हो सकती है। क्योंकि आप भी देखिए कि जो चीज़ है वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया से आश्रित होती हैं। अगर किसी बाग बगीचे का पुष्प का अगर आप नहीं करेंगे तो 20 दिन में कैसे उजाड़ हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से वहाँ पर उस समय ऐसी स्थिति हो चुकी होती है कि सबको अपना ही नहीं है, तो निश्चित रूप से वो जो उजाड़ अयोध्या हो ही जानी है। क्योंकि अभी महाराज की क्रियाक्रम भी नहीं हुआ है, तो उससे सारे देवस्थल भी प्रभावित होने हैं। जो पूजा विधान हो सकती है वो भी नहीं हो पा रही है, वो एक केवल जो आवश्यक है वही हो रही है। तो वहाँ ये भी है कि जो ऋषि मुनि है वो भी बस ऐसा कहना चाहिए संक्षिप्त में ही यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो उन्हें इसलिए लगता है कि ये हमारी अयोध्या है, ऐसे कैसे हो गई, क्या हुआ इसमें। क्योंकि वो सब कुछ ये देखते हैं, तो इवन वो कहते हैं कि अपने मामूसी मातुल ये वही अयोध्या है क्या, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि समझ वो भी रहे होते हैं कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। जब वो उस अवध में प्रवेश करते हैं तो उन्हें ये देखते हैं कि जो रास्ते में मिल रहे हैं, जो गाँव हैं या जो भी उनमें, क्योंकि पहले भी कहा था जिसमें जीवन होता है उसमें जीवन के लक्षण होते हैं, और जब चीज़ें जुड़ी होती हैं तो सबको प्रभावित ज़रूर होती हैं उस चीज़ से। तो सब उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको उस तरह से कोई भी कहना चाहिए कि स्वागत वाला नहीं है।
क्योंकि कहाँ राजकुमार कभी अगर दिन में भी बनो दो या कहीं भी जाते हैं तो जब लौटते हैं तो उनके बहुत स्वागत के लिए सब लोग सेवक खड़े होते हैं। और इतने समय के बाद वो ननिहाल से आ रहे हैं तो लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं लगता, बल्कि कहीं देख रहे होते तो मन में और एक चीज़ बढ़ जाती है, तो लगा कुछ तो हुआ है। धीरे धीरे वो वहाँ से बढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो द्वारपाल हैं वो भी बस एक कुछ ऐसा अभिवादन ये नहीं कर रहे हैं, तो मन में होती है। तो इस तरह से जब वो बढ़ रहे होते हैं तो उनका ध्यान राज दरबार की ओर जाता है कि उन्होंने वहाँ देखा कि राज दरबार में भी महाराज नहीं है। राज दरबार में नहीं है तो तब फिर उनको ये लगा कि महाराज प्राय जो है माता कैकेयी के भवन में होते हैं, तो माता कैकेयी के भवन में हो सकते हैं। अब यहाँ ये कि वो माता कैकेयी के भवन में ही सबसे पहले जाते हैं, और उसका कारण यही है क्योंकि प्राय ये माना जाता था कि पहले ऐसा होता था। हालांकि अब इसमें एक चीज़ और अभी साथ साथ बता दें कि कैकेयी अपने भवन में थी क्यों। क्या है कि जैसे महाराज दशरथ ने देह त्याग किया था, तो जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि महारानी कैकेयी को बिल्कुल इस तरह से हो गई हैं कि उनका किसी के पास न सेवक है न कुछ है, कि उनको कोई सूचना भी नहीं मिल पाती है। लेकिन ऐसी चीज़ें छिपाए से भी नहीं छिपती हैं। जब महाराज का वो हो गया तो कोलाहल और शोकाहल और ये सब होना ही है। तो उनको जब जानकारी मिलती है तो ये बराबर एक उसमें ये आता है, प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित है, जो श्री रामचरित पूर्व खंड में उन्होंने ये वर्णित किया है कि महारानी कैकेयी पैदल ही दशरथ जी की उधर माता कौशल्या के महल गई हैं। तो यह एक चीज़ देखो कि कहाँ वो महारानी हुआ करती थी जिनके लिए रथ हर समय तैयार नहीं और सारे सेवक इशारों पे, लेकिन उनकी विडंबना देखिए कि वो स्वयं पैदल गई हैं। क्योंकि ये असहाय पीड़ा है कि उससे अंदाज़ा भाई वास्तव में वो किस तरह से जुड़ी हुई थी। इस घटना के अलावा कहीं ऐसा नहीं मिलता। लेकिन वो और कोई व्यवस्था देखिए, जब वो वहाँ जाती हैं तो जैसा चर्चा होना स्वाभाविक है कि वहाँ पर इस तरह की चर्चा होती है कि वहाँ कोई ये कहता है कि महाराज को शांति से मृत्यु भी नहीं होने दे सकती हैं। तो उस समय वहाँ पर महर्षि जो वशिष्ठ हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, तो महर्षि वशिष्ठ ही उसी समय माता कैकेयी से एक बात कहते हैं कि आपको स्मरण होगा कि आपका महाराज ने त्याग कर दिया था, इसलिए आपका स्पर्श नहीं हो सकता है, और मेरा आपको सुझाव है बेहतर हुआ कि आप अपने सदन में लौट जाएं। अब यहाँ ये हो सकता है महर्षि वशिष्ठ का दोनों यहाँ से हों कि भाई कल को महारानी से कोई कुछ और कहे, या ये कि जब इनको यहाँ ये होना ही नहीं है तो कुछ भी मानो, लेकिन इस वजह से वो अपने सदन में वापस आ जाती हैं। जब सदन में वापस आ जाती हैं तो वो अपने ही उस सदन में वहाँ होती हैं, और वहाँ पर क्योंकि वो ननिहाल जैसे बताए राज सदन में है नहीं, तो वो सबसे पहले कैकेयी के महल में ही पहुँचते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि वो माता कैकेयी के महल में जब पहुँचते हैं तो वहाँ एक विषय ये आता है कि माता ने उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया है। तो प्राय इसको सभी ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है कि माता कैकेयी ने इस तरह से, क्योंकि वहाँ ये आता है वो आरती द्वारे पे ले आई, जो आरती का थाल है उसे ले आई। अब यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि होना क्या चाहिए, क्योंकि ये बराबर ये देखने की बात है कि अगर आप खुद दुखी हैं तो किसी को सांत्वना नहीं दे सकते हैं। एक रोने वाला व्यक्ति दूसरे को चुप कैसे करा सकता है। तो ये बहुत आवश्यक इसलिए हो गया है कि महारानी कैकेयी एक सामान्य महिला नहीं है, बहुत बड़ी वीरांगना है, छत्राणी हैं, और वो स्थिति के हिसाब से समझ सकती हैं। और इसको एक मिनट के लिए हम ऐसे जोड़ते हैं जिसको हम आगे भी कहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है जिस समय लक्ष्मण जी को जब शक्ति होती है तो संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी जब जा रहे होते हैं, तो हनुमान जी जब ऐसा होता है कि जब वो भरत जी उनको बाण से जब वहाँ अवध पर गिरते हैं
तो उस समय ये प्रकरण आता है कि माता सुमित्रा वहाँ आई हैं और उन्होंने ये कहा है, कोई बात नहीं, लक्ष्मण को अगर वो हो गया तो शत्रुघ्न अभी दूसरा बेटा है और शत्रुघ्न को तुम इस पे ले जाओ, क्योंकि इसका तो वजन कुछ नहीं जब तुम इतने बड़े पहाड़ को ले जा रहे हो और ये उस पे वो आएगा। तो यहाँ ये विचार ये करने की बात है कि देखिए कैसी स्थिति में उन्होंने कैसा निर्णय लिया है। अब आप ये कहेंगे बड़ी कुमाता है अपने पुत्र के उस पे और ये ऐसा कर रही है, नहीं, यही छत्राणी और यही वो है रानियों का धर्म कि उस समय की क्या आवश्यकता है। अगर हम माता सुमित्रा को ऐसा नहीं कह सकते तो आप ये देखिए हम कैकेयी को कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उस समय की आवश्यकता ये कि उन वर्तमान स्थितियों में तो हमें ये प्रयास करना है कि भारत किसी तरह से उसको सिंहासन को संभाल लें। वो संभाल लेंगे नहीं संभालेंगे अलग विषय है, लेकिन क्या हम उस प्रयास को ना करें जिससे वो संभाल लें। क्योंकि साथ ही यहाँ मैं एक चीज़ का और जिक्र कर देता हूँ, जब पंचवटी पर जिस समय सीता हरण की घटना होती है तो माता सीता और लक्ष्मण के बीच जो संवाद होता है, जो वचन उस समय रहे होते हैं, बड़े कटु वचन होते हैं। तो क्योंकि वो उस समय की लीला को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो जाते हैं, यदि वो नहीं होते तो चीज़ें कैसे रुक जाती। तो इसको ये समझना आवश्यक है कि जो महारानी कैकेयी ने किया तो उसको हम केवल एक पहलू नहीं रख सकते, क्योंकि वो उस वर्तमान पहलू में ये आवश्यक था कि वो भरत जी को सांत्वना देनी है, भरत जी को वो करना है, तो कम से कम पहले हम अपने को ठीक रखें। दूसरा हमने ये बताया कि इतने लंबे समय का माहौल शोक का हो चुका है। कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि शोक कितने समय तक चल सकता है, क्योंकि महाराज की जहाँ तक सोच की बात है कि महाराज का आयु और ऐसा नहीं कह सकते कि वो कभी होना ही नहीं था, तो ऐसा नहीं। तो उन स्थितियों में ये देखिए, क्योंकि वो एक वीरांगना है, उन्होंने बहुत कुछ युद्ध स्थल पे देखा है, उसके हिसाब से वो निर्णय लेती हैं। और ये तो अभी भी कहेंगे कि महाराज दशरथ के जितने वो करीब थी इसका अंदाज़ा पहले हमने बहुत वर्णन किया था। संबासुर युद्ध में भी ये बराबर हमने बताए थे, उनको 2 वरदान क्यों प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने अपनी तो कभी परवाह ही नहीं की थी। तो उन्होंने जब परवाह नहीं की थी तो उसी चीज़ को तो हमें ये समझना है कि ऐसा वहाँ रहा है। तो इसलिए भरत जी का जो स्वागत है उस समय की आवश्यकता है, उसको हम केवल एक रूप ये नहीं देखेंगे कि उनकी कुटिलता है। तो उस चीज़ को ये समझने की बात है कि हर चीज़ का दूसरा पहलू ज़रूर है। तो इन स्थितियों को समझते हुए माता कैकेयी ने अपने को उस हिसाब से परिवर्तित करके भरत जी का वो स्वागत करने के लिए द्वार पर ही आती हैं। बिल्कुल, इस विषय पर और भी आपसे जानकारी हम ज़रूर चाहेंगे कि जब भरत जी का आगमन हुआ उसके बाद क्या कुछ हुआ, लेकिन समय अब हमें इजाज़त और नहीं दे रहा इस कार्यक्रम में कि हम और वार्तालाप करें। ऐसे में कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और आपसे बेहतरीन जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का कोटि कोटि आभार और साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम। जय सिया राम।